हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू एस्ट्रो सेज। आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल और मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड रीडर वनी अरोड़ा आपके लिए लेकर आई हूँ आज एजुकेशन हॉरोस्कोप। जी बिल्कुल, ये वीडियो स्पेशल है हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि हम देखेंगे कि 2022 में क्या रहने वाला है उनकी स्टडीज़ का हाल। तो क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो अच्छे कॉलेजेस की या एडमिशन्स की जो उन्हें मिल सकती है। तो इन सभी बातों को जानने के लिए मेरे साथ बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहे। चलिए हम जल्दी से कार्ड्स शफल कर लेते हैं और इनसे पूछ लेते हैं कि कैसे रहने वाले हैं हमारे एजुकेशन के हालचाल 2022 में। चलिए शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह अपनी पहली यानी कि मेष राशि से। तो मेष राशि वालों के लिए हमारे पास आ रहा है ये कार्ड 2 ऑफ कप्स का। तो ये दिखा रहा है कि आप की जो मेहनत है वो अच्छे रंग लेकर आएगी, अच्छी सफलता लेकर के आएगी। ख़ास तौर पे अगर आपके जो ट्यूटर्स हैं वो फीमेल हैं तो आपको उनसे अच्छे फेवर्स मिलेंगे, कुछ अच्छे रिजल्ट्स हैं जो आपको उनकी वजह से मिल सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आने वाला साल खास तौर पे हमारे एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। एजुकेशन टर्म्स में वो अच्छे से सीखेंगे और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे, यानी कि एग्जामिनेशन रिजल्ट उनके लिए अच्छे रहेंगे। वहीं अगर मैं अपने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर दिखता है कि आप अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन की कामना कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर कोर्स की तरफ देख रहे हैं तो आपको उसको अचीव करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एफर्ट्स नहीं करें, इसका मतलब ये है कि आपके एफर्ट्स आपके लिए, आपके थोड़े से एफर्ट्स भी आपके लिए सक्सेस लेकर आएंगे। बेसिकली आपको कॉन्सेंट्रेटेड रहना है, फोकस्ड रहना है और आने वाला साल आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी दूसरी राशि यानी कि वृश्चिक राशि के लिए। और ये कार्ड आ रहा है हमारे पास 5 ऑफ कप्स का। तो अगर मैं आपकी एजुकेशन की बात करूं तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत कंसंट्रेशन आपका बहुत पुअर होगा, बहुत ही डिस्टॉर्टेड होगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप की वजह से या किसी इमोशनल प्रेशर की वजह से डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे अपनी स्टडीज़ से, ऐसा दिखाई दे रहा है। और कहीं से कहीं तक आपका ध्यान नहीं रहेगा। आपके ऊपर कोई कितना भी प्रेशर करने की कोशिश करे या एग्जामिनेशन का कितना भी फॉल हो, आपका उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो आने वाला साल बहुत डिस्टर्बिंग है आपकी स्टडीज़ को लेकर के। इम्पॉर्टेंट है कि आप अभी से अपने आप बैलेंस को अचीव करें, थोड़ी सी मेडिटेशन लाइफ में इंट्रोड्यूस करें ताकि आप अपने माइंड को फोकस कर सकें और आपकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर सकें। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी थर्ड राशि यानी कि मिथुन राशि की तरफ। और आपके लिए आ रहा है ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो ये कार्ड बेसिकली ये है कि आप एफर्ट्स तो करेंगे लेकिन अपने ऊपर बिलीव नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का लैक आ रहा है आपके प्रोफाइल में इस बारी। तो बेसिकली आप जितनी भी पढ़ाई करेंगे, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे कि आपको कुछ आता है तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे उसी की कमी दिखाई दे रही है। आपको कॉन्टिन्यूसली डाउट होता रहेगा अपने कैलिबर पे, अपनी एनर्जी पे, अपनी रिटेनिंग पावर पे, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप पढ़ें, उसके साथ साथ अपने आप को प्रमोट भी करें, इंकरेज भी करें। भले अपना कॉन्फिडेंस खुद से डेवलप करने के लिए आप रिटन नोट्स बना सकते हैं, अपने फ्रीक्वेंट टेस्ट ले सकते हैं, कुछ मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। अगर बाहरी रूप से देखा जाए तो एजुकेशन में कुछ मेजर इश्यूज नहीं दिख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपनी चौथी राशि यानी कि कर्क राशि की तरफ। और कर्क राशि के लिए आ रहा है हमारे पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो अगर हम बात करें हमारे कर्क राशि वाले जातकों की, नंबर 4 का कार्ड भी आ रहा है। एजुकेशन वाइज ये साल बहुत अच्छा नहीं जाएगा। आप बहुत बारी ऐसा मोमेंट आएगा आप गिव अप कर देंगे और कहेंगे कि नहीं, मैं और पढ़ नहीं सकता, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता या नहीं परफॉर्म कर सकती, या जिस कॉलेज में एडमिशन की कामना कर रहे थे वो नहीं हो सकता। तो काफ़ी बारी ऐसा मोमेंट्स आएंगे आने वाले साल में जहाँ आप गिव अप कर देंगे अपनी पढ़ाई से या अपने कोर्स से। ये ऐसी एक एनर्जी लेकर के आ रहा है। इम्पॉर्टेंट है कि भले आप ब्रेक लें लेकिन उसे वापस स्टार्ट करें। तो इस साल का मंत्र आपके लिए होना चाहिए ब्रेक एंड स्टार्ट अगेन। जहाँ पे आपको लगे नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उसे छोड़ दीजिए। 1-2 दिन बाद परस्यू कीजिए, 2-4 घंटे बाद परस्यू कीजिए। तो अगर आप बिट्स एंड पीसेस में करेंगे तो ही इस साल आप कुछ अचीव कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। नहीं तो ये साल थोड़ा डिफिकल्ट रहने वाला है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि यानी कि सिंह राशि की तरफ। और सिंह राशि के लिए आ रहा है ये हमारे पास द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। तो ये कार्ड नॉलेज तो बहुत दर्शाता है
यानी कि आप बहुत नॉलेज गेन करेंगे, अटेन करेंगे, जिस भी फील्ड में हैं आप उसमें अंदर तक जाएंगे, रिसर्च करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उस नॉलेज को आप अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप पढ़ेंगे तो सही लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक चीज़ हो गई पढ़ना, एक चीज़ उसे रिटेन करना, एक चीज़ परफॉर्म करना और एग्जामिनेशन में अच्छे रिजल्ट्स लेना। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज आप थोड़े स्टकअप रहेंगे, लेकिन नॉलेज अच्छे से गेन करके रहेंगे तो आप एक इंटेलेक्चुअल बीइंग तो बनेंगे। आने वाला 1 साल आपको बहुत कुछ सिखाएगा इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, बट उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके वेज आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और उसके लिए ज़रूरत है कि आप एक्सपेरिमेंट करें। तो आपके लिए मूल मंत्र होना चाहिए कि इनोवेट मोर, एक्सप्लोर मोर तो आप करेंगे ही, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी करें। इसके लिए इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट का मंत्र ज़रूर फॉलो करें ताकि आप कुछ नया कर पाएँ आने वाले साल में। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली राशि यानी कि कन्या राशि की तरफ। और कन्या राशि के लिए आ रहा है हमारे पास ये द हर्मिट का कार्ड। तो अगर हम एजुकेशन की बात करें तो ये हर्मिट बिल्कुल दर्शा रहा है कि आने वाले साल में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइन होंगे। तो जो आपका एक्चुअल एजुकेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डिसकंटेंटमेंट, एक डिससैटिस्फैक्शन रहेगी आपके सब्जेक्ट्स को लेकर के। तो उसके चलते आप कुछ और एडवाइसेस और गाइडेंस सीख करने की कोशिश करेंगे। तो कमिंग ईयर बहुत एक्सप्लोरेशन होने वाला है आपकी एजुकेशन को लेकर के। वहीं अगर मैं अपनी एकेडमिक स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा लो रहने वाला है। तो पेरेंट्स बी प्रिपेयर्ड एंड मोटिवेट योर चाइल्ड टू पुल आउट थ्रू वॉट एवर ही और शी इज़ गोइंग थ्रू, एंड टू जस्ट इनकरेज देम कि वो अच्छा परफॉर्म करें। तो क्योंकि आने वाला साल बहुत एम्बिशियस नहीं रखिएगा आपको, आप बहुत ही फ्लैट होंगे एनर्जी में। आपको लगेगा जो चल रहा है ठीक है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते तो छोड़ो, यही हमारा कैलिबर है। वो अप्रोच गलत है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में जाना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई स्पेशली स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन सीख कर रहा है या कोई ट्रेडिशनल लिटरेचर को फॉलो कर रहा है, उनके लिए आने वाला साल बहुत अच्छा है। और अगर ये चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करनी है तो लाइफ में बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। आप थोड़ा सा टाइम अपने इंटरेस्ट के लिए निकालें, बाकी का समय अपनी स्टडीज़ के लिए निकालें, तभी आप आने वाले साल में कुछ तरक्की कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली राशि यानी कि तुला राशि की तरफ। और तुला राशि के लिए आ रहा है हमारे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो अगर एजुकेशन की बात करूं तो आने वाला साल जो है आप का इंटेलेक्चुअल लेवल उतना हाई नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा केयरफ्री और केयरलेस एटीट्यूड पोज ऑफ करेंगे, जिसकी वजह से आती हुई चीज़ें भी आप अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर आपको आपके ट्यूटर्स और पेरेंट्स ऑफ कोर्स बहुत समझाएंगे, लेकिन आपको लगेगा नहीं जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप बुक्स को रेफ़र कीजिए, आपकी जो गाइडेंस है उसको रेफ़र कीजिए। तो यही क्लू है आपके लिए आने वाले साल में कि रेफरेंस के बाद ही आप प्रोसीड कीजिए अपनी किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन या इम्प्लीमेंटेशन में। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि की तरफ। और वृश्चिक राशि के लिए आ रहा है ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। तो बिल्कुल व्हील है, फॉर्च्यून है, तो फॉर्चुनेट कार्ड तो है, लेकिन ये कार्ड बिल्कुल दिखाता है कि आप जितने एफर्ट्स करेंगे आपको उतने रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी कि अगर आप अपनी स्टडीज़ में कोई इनपुट नहीं देंगे, बिल्कुल कैजुअल हो जाएंगे, रिलक्टेंट हो जाएंगे, तो फिर आपके रिजल्ट्स बिल्कुल सफ़र करेंगे। वहीं अगर आप बहुत थोड़े से भी एफर्ट्स करेंगे, थोड़ा सा इनपुट देंगे, तो आपको इक्विवेलेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये बिल्कुल आने वाला साल जो है आपके रिजल्ट्स पे डिपेंडेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली राशि यानी कि धनु राशि की तरफ। और धनु राशि के लिए ये आ रहा है हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो अगर एजुकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आप एफर्ट्स तो करेंगे, इनपुट्स भी देंगे, लेकिन आपको इक्विवेलेंट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आपको बिल्कुल डिसहार्टन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लक फैक्टर बेसिकली आपके फेवर में नहीं है अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप हार्डवर्क नहीं करें। हार्डवर्क करने से आप कुछ तो अचीव करेंगे। हो सकता है एक माइलस्टोन क्रॉस करके एक नेक्स्ट उस पर चले जाएं। लेकिन हाँ, अगर हम बहुत ब्राइट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करें तो वो इस साल में आपके कोट में थोड़ा नहीं है। तो थोड़ा सा अगर आप अपने आप को संभाल करके थोड़ा सा स्लो में भी अगर जाएंगे तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी आप बैलेंस कर पाएंगे और डिसहार्टेंड फील नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली राशि यानी कि मकर राशि की तरफ। और मकर राशि के लिए आ रहा है ये हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो यहाँ पर दिखता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइटली लेंगे। तो किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को आपको लगेगा ठीक है हो जाएगा, वो हो जाए वाला एटीट्यूड आपको इन मोमेंट पे बहुत तंग करेगा जब आपके एग्जामिनेशंस होंगे या जब आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये आपको संभल के चलना है।
आपको डे 1 से ही थोड़ा सा अटेंटिव और थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग होना है कि ठीक है, एग्ज़ाम्स में ये रिप्लाई भी ये भी देना होता है, वो भी सबमिशंस होता है। ख़ास तौर से जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसको अगर आप अभी से नहीं करेंगे तो टाइमली सबमिशंस तो छोड़िए, आप ओवरबोर्डेड फील कर सकते हैं साल के अंत तक। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बिल्कुल ज़रूरत है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली राशि यानी कि कुंभ राशि की तरफ। और कुंभ राशि के लिए ये आ रहा है हमारे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो अगर एजुकेशन की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा कार्ड है, काफ़ी एनर्जी दिखा रहा है और बिल्कुल दर्शा रहा है कि आप बहुत एक्टिव रहेंगे, डायनामिक रहेंगे और एम्बिशियस रहेंगे अपनी स्टडीज़ को या अपने गोल को अचीव करने के लिए। अगर किसी कॉलेज में प्लान कर रहे हैं तो आप बहुत एफर्ट्स करेंगे उसको अचीव करने के लिए। बस इतना ही कहूँगी कि एफर्ट्स डायरेक्शनल करें, रैंडमली बहुत सारी चीज़ों में एप्लीकेशन नहीं करें, क्योंकि वरना नहीं तो आप जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन पे रह जाएंगे। तो जो भी आप प्रोसीड करना चाहते हैं उसी की तरफ कॉन्सेंट्रेट करें, तो आने वाला साल आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की तरफ। और मीन राशि के लिए ये आ रहा है हमारे पास दी एम्प्रेस का कार्ड। तो अगर हम बात करें कि एजुकेशन सेक्टर की, तो हाँ, ये साल आने वाला आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको पूरा ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स मिलेंगी सभी की, अपने गुरुज़ की, ट्यूटर्स की, जिसकी वजह से आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो आने वाले साल में अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं आप अपने एजुकेशन में या किसी स्पेसिफिक फील्ड में या सेक्टर में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा साल है, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वहीं अगर मैं एकेडमिक स्टूडेंट्स की बात करूँ तो आप बहुत ही पेरेंट्स बहुत खुश रहेंगे उनकी परफॉर्मेंस से, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ग्रेजुअली बहुत इम्प्रूव होगा और कहीं ना कहीं एक अच्छे ब्राइट स्टूडेंट की कैटेगरी में वो फॉल करने लगेंगे। और वहीं अगर कॉलेज गोइंग और स्टूडेंट्स की बात करूं तो यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, आप सब्जेक्ट्स को डीपली समझ पाएंगे, उसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ समाप्त होता है हमारा एजुकेशन हॉरोस्कोप 2022। आपसे विदा लूंगी, नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.